नमस्ते दोस्तों, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निर्धारित करने के लिए ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट्स कैसे करें, इस अभ्यास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में आप निम्न कार्य में सक्षम होंगे। आयरन या कोर लॉस का निर्धारण करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करें। फुल लोड कॉपर लॉस का निर्धारण करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करें। विभिन्न लोड पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निर्धारित करें। आइए ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस पर चर्चा करें। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फॉर्मूला द्वारा निर्धारित की जाती है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर को आउटपुट पावर प्लस लॉसेस के रूप में लिखा जा सकता है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निर्धारित करने के लिए उसके लॉसेस का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई होती है और 95 से 98% के बीच होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ट्रांसफार्मर का लॉसेस इनपुट पावर के 2% तक कम है। एफिशिएंसी की गणना करते समय आमतौर पर इनपुट और आउटपुट पावर्स को डायरेक्टली मापने के बजाय ट्रांसफार्मर के लॉसेस को निर्धारित करना बेहतर होता है। एक ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट से कोर लॉसेस की जानकारी होती है और शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉसेस की जानकारी होती है। इस प्रकार इन डाटा से उचित एक्यूरेसी के साथ एफिशिएंसी निर्धारित की जा सकती है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, जैसे आयरन या कोर लॉस और नो लोड लॉसेस या कॉपर लॉस या ओमिक या लोड लॉसेस। नो लोड लॉसेस में दो कंपोनेंट्स शामिल हैं, जो हिस्टेरेसिस और एडी करंट है। कॉपर या लोड लॉसेस। इस लॉस मुख्यतः ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के ओमिक रेजिस्टेंस के कारण होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस के माध्यम से लोड करंट I2R लॉसेस पैदा करता है, जो कॉपर के तारों को गर्म करता है और वोल्टेज में ड्रॉप का कारण बनता है। इस लॉस को कॉपर लॉसेस या वेरिएबल लॉसेस भी कहा जाता है। एक ट्रांसफार्मर में कोर लॉस सभी लोड कंडीशंस के लिए कांस्टेंट लॉस है। कॉपर का लॉस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली वेरी होता है। नो लोड लॉसेस या कोर लॉसेस को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स और कॉपर के लॉसेस को निर्धारित करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट की आवश्यकता होती है। आइए हम इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और मटेरियल्स की व्यवस्था करें। वोल्ट मीटर मूविंग आयरन 100 वोल्ट्स, वोल्ट मीटर मूविंग आयरन 150 वोल्ट्स, वाट मीटर, एम मीटर मूविंग आयरन 5 एम्पियर, एम मीटर मूविंग आयरन 15 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी मीटर, सिंगल फेस पावर फैक्टर मीटर, ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 पिन सॉकेट्स के साथ स्विच कंट्रोल, इनकैंडेसेंट लैंप, चोक और फिटिंग्स के साथ ट्यूब लाइट। आयरन या कोर लॉस का निर्धारण करने के लिए एक ओपन सर्किट टेस्ट करें। दिए गए ट्रांसफार्मर के HT और LT टर्मिनल्स को पहचानें। मल्टीमीटर को लो रेंज पर रेजिस्टेंस मोड में सेट करें और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस को मापें। यदि रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक है तो इसे HT या हाई टेंशन माना जाता है और लो रेजिस्टेंस वैल्यू LT या लो टेंशन माना जाता है। यहाँ क्योंकि दिया गया ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी LT है और सेकेंडरी HT है। ओपन सर्किट टेस्टिंग हमेशा LT साइड पर किया जाता है, यानी मीटर और इनपुट सप्लाईज LT साइड से जुड़े होते हैं और HT साइड को ओपन रखा जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई प्राइमरी साइड या LT साइड को दी जाती है और सेकेंडरी साइड या HT साइड को ओपन रखा जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के मामले में इनपुट पावर सेकेंडरी साइड या LT साइड को दी जाती है और प्राइमरी साइड या HT साइड को ओपन रखा जाता है। स्विच कंट्रोल के साथ 3 पिन सॉकेट को AC 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करें और ऑटो ट्रांसफार्मर को सॉकेट में प्लग करें। सर्किट डायग्राम में दिए गए अनुसार सामान्य ट्रांसफार्मर प्राइमरी यानी LT साइड को सीरीज में एक मूविंग आयरन एमीटर और एक वाट मीटर के माध्यम से ऑटो ट्रांसफार्मर टर्मिनलों से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल सर्किट की तरह सीरीज और पैरेलल में जुड़े हुए हैं। 0 से 150 वोल्ट तक के मूविंग आयरन वोल्ट मीटर को प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल कनेक्ट करें।
सुनिश्चित करें कि ऑटो ट्रांसफार्मर नॉब 0 पर रखा गया है। अब मेन पावर सप्लाई और ऑटो ट्रांसफार्मर पर स्विच करें, फिर धीरे धीरे वोल्टेज को प्राइमरी रेटेड वोल्टेज तक बढ़ाएं, जिसकी पुष्टि वोल्टमीटर रीडिंग से की जा सकती है। टैबुलेशन में वोल्टमीटर, एमीटर और वाटमीटर की रीडिंग नोट करें। ओपन सर्किट टेस्ट से आयन लॉस या कोर लॉस गणना की गई है। ट्रांसफार्मर के फुल लोड कॉपर के लॉस को निर्धारित करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करें। सावधानी बरतें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट केवल हाई टेंशन साइड पर किया जाता है, अर्थात इनपुट सप्लाई HT साइड से जुड़ा होता है और शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग केवल LT साइड से किया जाता है। यदि HT साइड पर शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इससे वाइंडिंग जल सकती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई और मीटर सेकेंडरी साइड HT पर जुड़े होते हैं और शॉर्ट सर्किटिंग प्राइमरी साइड LT पर की जाती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनपुट सप्लाई में मीटर प्राइमरी साइड यानी HT से जुड़े होते हैं और सेकेंडरी साइड यानी LT पर शॉर्ट सर्किटिंग होती है। जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, सीरीज में एक एमीटर और एक वाटमीटर के माध्यम से सामान्य ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड या HT साइड को ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करें। 0 से 300 वोल्ट तक के मूविंग आयन वोल्टमीटर को सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि HT है के पैरेलल कनेक्ट करें। अधिकतम लोड करंट ले जाने के लिए पर्याप्त बड़े पतले इंसुलेटेड कॉपर के तार का उपयोग करके सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच 0 से 5 एम्पियर तक के एमीटर को जोड़कर शॉर्ट सर्किट बनाएं। सुनिश्चित करें कि ऑटो ट्रांसफार्मर नॉब 0 पर है। अब पावर सप्लाई और ऑटो ट्रांसफार्मर को चालू करें और एमीटर रीडिंग को देखकर धीरे धीरे वोल्टेज को रेटेड करंट यानी ट्रांसफार्मर के 5 एम्पियर तक बढ़ाएं। टैबुलेशन में मीटर रीडिंग नोट करें। शॉर्ट सर्किट परीक्षण से कॉपर या परिवर्तन लॉस की गणना की जानी है। ट्रांसफार्मर या विभिन्न लोड की एफिशिएंसी निर्धारित करें। जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, सीरीज में एमीटर A1 और पावर फैक्टर मीटर के माध्यम से साधारण ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड को ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि पावर फैक्टर मीटर के करंट और वोल्टेज कॉइल सीरीज में और सर्किट के समानांतर या पैरेलल जुड़े हुए हैं। जैसा कि दिखाया गया है, एमीटर A2 और वाटमीटर को सेकेंडरी वाइंडिंग और लोड के बीच कनेक्ट करें। 0 से 150 वोल्ट तक के वोल्टमीटर V1 को प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल और 0 से 300 वोल्ट तक के वोल्टमीटर V2 को सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरेलल कनेक्ट करें। वेरिएबल लोड यानी रेसिस्टिव को कनेक्ट करें, जिसमें सेकेंडरी साइड पर प्रत्येक लैंप के लिए अलग अलग नियंत्रण के साथ इनकैंडेसेंट लैंप शामिल है और सुनिश्चित करें कि सभी लैंप ऑफ स्थिति में हैं। सुनिश्चित करें कि ऑटो ट्रांसफार्मर को 0 पोजीशन रखा गया है। स्विच S1 को बंद करें और रेटेड वोल्टेज तक पहुंचने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट को धीरे धीरे बढ़ाएं। स्विच S2 को बंद करें और इनकैंडेसेंट लैंप को एक एक करके तब तक ऑन करें जब तक कि एमीटर A2 लोड का 25% न पढ़ ले। इनकैंडेसेंट लैंप को फुल लोड का 50%, फुल लोड का 75% और पूर्ण भार का 100% तक बढ़ाएं और प्रत्येक मामले में रीडिंग रिकॉर्डिंग करें। अब रेसिस्टिव लैंप लोड को हटा दें और वेरिएबल ट्यूबलाइट को व्यक्तिगत कंट्रोल स्विच से कनेक्ट करें। लगभग 0.9, 0.8 और 0.7 का पावर फैक्टर प्राप्त करने के लिए ट्यूबलाइट्स चालू करके उपरोक्त चरणों को दोहराएं और टैबुलेशन में रीडिंग रिकॉर्ड करें। ऑटो ट्रांसफार्मर के नॉब को न्यूनतम स्थिति में लाने के बाद सप्लाई को ऑफ कर दें। दिए गए फॉर्मूला का उपयोग करके एफिशिएंसी की गणना करें। परसेंटेज एफिशिएंसी आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करने और 100 से मल्टीप्लाई करने के बराबर है। परसेंटेज एफिशिएंसी आउटपुट को आउटपुट और लॉसेस से डिवाइड करने और 100 से मल्टीप्लाई करने के बराबर है, जो W को W प्लस W1 से डिवाइड करने और 100 से मल्टीप्लाई करने के बराबर है, जहां W1 आयरन लॉस और कॉपर लॉस के बराबर है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कर पाएंगे। आयरन या कोर लॉस का निर्धारण करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करें। फुल लोड कॉपर लॉस का निर्धारण करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करें। विभिन्न लोड पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निर्धारित करें। यहाँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निर्धारित करने के लिए ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे करें पर अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।